कई दिनों से मैं जौहरी विंडो पे एक वीडियो बनाना चाह रहा था, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप सेल्फ एक्सप्लोरेशन में विश्वास रखते हैं, अगर आप अपने अंदर हिडन पोटेंशियल को ढूंढना चाहते हैं, आप कुछ ढूंढ रहे हैं, तो जौहरी विंडो आपकी मदद कर सकता है। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं बता दूं कि जौहरी विंडो है क्या। जौहरी विंडो एक फ्रेमवर्क है जिसे दो साइकोलॉजिस्ट ने दिया था। उन दो साइकोलॉजिस्ट का नाम था जोसेफ लुफ्ट और हैरिंगटन इंघम। और उन्हीं के जो वर्ड्स थे, उनके नेम के आगे जो वर्ड्स लगे हुए थे, जैसे कि जोसेफ JO और हैरिंगटन HARI, वहाँ से JOHARI जौहरी नाम लिया गया। और चूँकि इसमें 4 विंडो की बातें कही गई है, तो इसलिए जौहरी विंडोज़ इस फ्रेमवर्क का नाम दिया गया। इस फ्रेमवर्क में मुझे लगता है कि ये फ्रेमवर्क जो है वो 1957 के आसपास दिया गया था। तो लगभग कई साल हो चुके हैं, कई दशक बीत चुके हैं, लेकिन आज के टाइम में ये फ्रेमवर्क जो है वो ज़्यादा रिलेवेंट है। और इसका कारण ये है कि हम लोग जो है कि हमें ये सोचने का टाइम ही नहीं है, हम अपने बेसिक नेचर को ही नहीं जानते। तो जब हम बेसिक नेचर को नहीं जानते तो फिर हम नर्चर क्या करेंगे, हम क्या चीज़ डेवलप करेंगे। तो आपके बेसिक नेचर को, आपके हिडन पोटेंशियल को जानने में ये मदद करता है, जैसा कि मैंने पहले बताया। तो आपको थोड़ा सा सोचने का मौका देता है, ये आपको अपने आप को एक्सप्लोर करने का मौका देता है, आपको अपने आप को जानने का मौका देता है ये जौहरी विंडो, पहला। दूसरा ये है कि अगर आप आज के टाइम में कुछ करना चाहते हैं तो आपको लोगों के साथ भी कोलैबोरेट करना है, उनके बारे में जानकारी रखनी है, उनके नेचर को भी जानना है। यानी अगर आप एक टीम में काम कर रहे हैं, आप एक लीडरशिप पोजीशन में हैं, तो ये जानना बेहद ज़रूरी है कि आपके टीममेट्स वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपके टीममेट्स को ड्राइव करती हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपके टीममेट्स को मोटिवेट करती है, वो कौन से फैक्टर्स हैं जिससे उनका एटीट्यूड गवर्न होता है। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ हैं जो आपको अपने टीममेट्स के बारे में जानते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम जो है एक ऑप्टिमम पोटेंशियल पे कंसिस्टेंट बेसिस पे काम करे। तो उसमें भी जौहरी विंडो जो है ये मदद करती है। तो ये दो मेजर कारण हैं कि आज के टाइम में जो ये जो जौहरी विंडो है वो बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है। अब आइए बात करते हैं कि जौहरी विंडो है क्या। बेसिकली जौहरी विंडो जो है, इसमें दो कॉलम बनाए गए हैं और 2 रो है। जो पहला कॉलम है उसमें सबसे ऊपर आता है कि इधर रो में जो पहला है वो है कि नोन टू अदर्स और नॉट नोन टू अदर्स, ये 4 चीज़। तो पहले विंडो में क्या है कि नोन टू मी, नोन टू अदर्स। कुछ ऐसे कैरेक्टर, मैं अपना ही एग्जाम्पल लेता हूँ कि कुछ ऐसे कैरेक्टर्स, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ मेरी बिहेवियरल एस्पेक्ट्स, मेरी एटीट्यूड, मेरी एबिलिटी, जिसके बारे में मैं तो जानता हूँ, लोग भी उसके बारे में जानते हैं। और इस विंडो को नाम दिया गया है ओपन विंडो। फिर दूसरा एक विंडो आता है जहाँ पे मेरे बारे में ऐसे कैरेक्टर्स जो मैं नहीं जानता हूँ लेकिन लोग जानते हैं। आज के टाइम में ऐसा बहुत सारी कंपनी हैं जो हमारे बिहेवियर, जो मेरे बिहेवियर को जानती है, मेरे रीडिंग हैबिट्स को जानते हैं, मेरे बाइंग हैबिट्स को जानती है। ऐसे बहुत सारे मेरे बॉसेज हैं जो मेरे बारे में जानते हैं, मेरे कलीग्स हैं जो मेरे बारे में जानते हैं, मेरे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, वो मेरे बारे में जानते हैं, लेकिन मैं उसके बारे में अनभिज्ञ हूँ, मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तो वैसी जो क्वालिटीज़ हैं उसको क्वाड्रेंट 2 कह लीजिए या विंडो 2 में रखा गया है, और इसको हम लोग कहते हैं ब्लाइंड, क्योंकि मैं इसके बारे में बिल्कुल अनभिज्ञ हूँ। अब तीसरा विंडो आता है जब ऐसे क्वालिटीज़, ऐसी एबिलिटीज़, ऐसे बिहेवियरल एस्पेक्ट जो मेरे बारे में मैं जानता हूँ लेकिन लोग नहीं जानते। यानी कुछ चीज़ें जिसके बारे में सिर्फ मैं जानता हूँ, मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, मेरे कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिसको मैंने किसी को डिस्क्लोज नहीं की लेकिन मैं जानता हूँ उसे, इसको कहते हैं दैट इज़ हिडन क्वाड्रेंट, यानी मैंने छुपा के रखा हुआ है। तो ओपन क्वाड्रेंट के बारे में हम जान गए, हम ब्लाइंड क्वाड्रेंट के बारे में जान गए, हम हिडन क्वाड्रेंट के बारे में जान गए। यानी 3 विंडो मेरे सामने हैं। और चौथी विंडो एक ऐसी विंडो है दैट इज़, मतलब वैसी क्वालिटीज़, वैसी कुछ चीज़ें, वैसी मेरी छुपी हुई क्षमताएँ, वैसी मेरी हिडन पोटेंशियल जिसके बारे में मैं अनभिज्ञ हूँ, जिसके बारे में मैं नहीं जानता हूँ। और उस क्वालिटीज़ को लोग भी नहीं जानते कि मेरे अंदर है। उन्होंने भी कभी मुझे बताया नहीं, ना तो पेरेंट्स ने, ना तो मेरे टीचर्स ने, ना तो बॉसेस ने, ना तो कलीग्स ने,
वैसी क्वालिटीज़ जो मेरे अंदर छुपी हुई है, जिसके बारे में लोगों ने नहीं बताया और ना ही मैंने कभी एक्सप्लोर किया, ना ही मैंने कभी जाना। ये जो है ये अननोन कहलाता है और यहीं पे मिराकल होता है दोस्तों। इसी चीज़ को आपको एक्सप्लोर करना है, चाहे वो हेल्थ के सेक्टर में हो सकता है कि बहुत लोगों को मैं जानता हूँ जो मैराथन बहुत लेट से शुरू किए, आफ्टर जब उन्होंने 40 इयर्स पार कर दी, 50 इयर्स पार कर दी। मैं ऐसे शख्स को भी जानता हूँ जिन्होंने मैराथन दौड़ना 60 साल के बाद शुरू किया, लेकिन वो मैराथन, मैं बता दूं कि मैराथन जो है 42 किलोमीटर्स की रेस होती है और आप अपने पेस से उसे दौड़ते हैं और एक लिमिटेड टाइम होता है जिसके अंदर आपको कंप्लीट करना होता है। मैं ऐसे लोग को भी जानता हूं जो 60 साल के बाद शुरू किया। अगर आप फौजा सिंह, गूगल में आप फौजा सिंह का नाम सर्च करेंगे तो ही स्टार्टेड रनिंग एट द एज ऑफ 79। तो वो पोटेंशियल तो उनके अंदर था, लेकिन उसके बारे में ना तो वो जानते थे ना लोगों ने बताया। राइटिंग एबिलिटी, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने राइटिंग बहुत बाद में शुरू की और उन्होंने सोचा कि ये तो मैंने बहुत देर कर दी। मैं खुद हूँ जो मैं 40 के बाद मैंने अपनी बुक पब्लिश कराई। तो ऐसी क्वालिटीज़ जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं। पब्लिक स्पीकिंग एक ऐसी क्वालिटीज़ हो सकती है। मैं पब्लिक स्पीकिंग की ट्रेनिंग देता हूँ तो वहाँ देखता हूँ वो बड़े लोग आते हैं, 50 इयर्स के पार लोग आते हैं, इवन 60 इयर्स के बाद के लोग जो है इनरोल करते हैं। ये एबिलिटी सब में छुपी हुई रहती है, लेकिन कभी एक्सप्लोर करने का मौका नहीं मिला, कभी जानने का मौका नहीं मिला। तो आपका एफर्ट ये होना चाहिए कि जो अननोन एरिया है उसको आपको ओपन एरिया में लेके आना है। मतलब आपके पोटेंशियल के बारे में आप भी जानें और लोगों को भी बताएं। तब जो है वो इस तरह से लोग भी, जब आप उसको प्रेजेंट करेंगे तो लोग भी जो है जेन्युइन फीडबैक देंगे और जो है आप अपने आप को और इम्प्रूव कर सकते हैं। इम्प्रोवाइजेशन के चांसेस हमेशा रहते हैं, तो आप अपने को इम्प्रूव करते हैं। तो इस तरह से जौहरी विंडो को जो है आप सेल्फ एक्सप्लोरेशन के लिए, अपने कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन में टीम मेंबर्स की, और यही चीज़ लागू होता है टीम मेंबर्स के साथ। आपको भी उनके बारे में जानना है कि कौन से मोटिवेटिंग फैक्टर है, क्या है, और उसी तरह से आपको उन्हें इंस्पायर करना है, इन्फ्लुएंस करना है, ताकि वो अपना मैक्सिमम पोटेंशियल जो है, ऑप्टिमम पोटेंशियल जो है वो दे सके ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस, जिससे आपका ऑर्गेनाइजेशन ग्रो होता है, जिससे आपकी टीम को रेस्पेक्ट एंड रिकग्निशन मिलता है। जो रियल कंट्रीब्यूशन है वो आपकी टीम दे पाती है। तो इस तरह से जो है इंडिविजुअल लेवल पे एज वेल एज ऑन ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, दिस जौहरी विंडो इज़ गोइंग टू, ये वीडियो आपको इंस्पायर करेंगी जौहरी विंडो के बारे में जानने के लिए, और आप और इसके बारे में जानना चाहेंगे और आप अपने आप को भी एक्सप्लोर करेंगे। दोस्तों, मेरा नाम संजय कुमार है और अभी जो आप देख रहे थे वो था ग्रो विद कुमार यूट्यूब चैनल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हुई तो आप ज़रूर इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद वंस अगेन।